नहीं किया एडमिट। क्या बोले? मना कर दी, ये हालत उसकी सही है तो एडमिट नहीं कर सकते हम, जो जगह नहीं है हाल। आपकी बहन ने यही दम तोड़ दिया इलाज के बाद? हाँ जी। तो किसकी गलती मानते ये हैं? डॉक्टर साहब की गलती पूरी की पूरी, ये डॉक्टर को हटाना चाहिए हाल। अब्बा जान कहने वाले राशन हजम कर जाते थे। अंदर नौकरी कर रखी है। यहाँ पे क्या कह दिया आपको? मना कर दिया कि जाओ, वहाँ पे भीड़ लगी है, कोई नहीं दे रहा। सर अभी खत्म हो जाएगी क्या? नहीं आपको फोन किया था, क्या करवा रहे हैं? उस पर अच्छी स्टेज पे ट्रीटमेंट कराइए, आप जाएंगे नहीं? हटिए। कभी राम के नाम पर, कभी शमशान और कब्रिस्तान के नाम पर, और अब अब्बा जान के नाम पर जब जब इलेक्शन आता है इस तरह के नारे दिखाई देते हैं। लेकिन क्या ये नारे कोविड में जो डेथ हुई है या अभी जो उत्तर प्रदेश के जो हालात हैं, ख़ासतौर से डेंगू और बुखार को लेकर जो मरीजों की हालत उत्तर प्रदेश में बनी हुई है, अस्पतालों में जिस तरह से लोगों को एडमिट नहीं किया जा रहा है, बच्चे अपने माता पिता की गोद में दम तोड़ रहे हैं, घंटों लाइन में लगने के बावजूद उनको एडमिशन नहीं मिल रहा, उनको वापस भेजा जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि अस्पताल में दाखिले करने की जगह नहीं है, बेड नहीं है, और आप दवाई लीजिए और अपने घर चले जाइए। इस तरह के दृश्य उत्तर प्रदेश में जगह जगह दिखाई दे रहे हैं। लेकिन क्या जिस तरह से दावा बार बार योगी सरकार अपने बड़े बड़े विज्ञापनों में कर रही है, दिल्ली में भी विज्ञापन सैकड़ों की संख्या में प्राइम लोकेशंस पर लगी हुई हैं, और टीवी चैनल्स पर भी आप देखते होंगे 10-10, 15-15 मिनट के बड़े बड़े विज्ञापन बनाए गए हैं, जिसमें दावे किए जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश पिछले 5 साल में देश का उत्तम प्रदेश बन गया। स्वास्थ्य में हमने तरक्की की, हमने लोगों को रोजगार दिया, हमने बेहतरीन सड़कें बनाई, गड्ढा मुक्त उत्तर प्रदेश बनाया। ये दावा बार बार योगी सरकार के जरिए किया जा रहा है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है, जिन्होंने कोविड के दौरान अपनों को खोया, या वो लोग जिनके हाथों में अभी बच्चों की जान निकल रही है, मौत हो रही है, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, क्या वो अब भी इस तरह के वादों में, इस तरह के दावों में क्या वो यकीन रखते हैं, या फिर जिस तरह के नारे दिए जा रहे हैं, बंगाल में जिस तरह से दीदी ओ दीदी का नारा दिया गया वो फ्लॉप साबित हुआ, अब जिस तरह से पिछले 5 दिन से अब्बा जान का नारा देकर के एक पूरी सोसाइटी को, एक पूरी कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है और मजाक उड़ाया जा रहा है, और उसको लेकर जिस तरह से टीवी चैनल्स पर बहस चल रही है, इसको ये बताने के लिए कि उत्तर प्रदेश की किस तरह की हालात है, फिरोजाबाद के कुछ दृश्य मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जिसे देख करके आपकी रूह कांप जाएगी और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर हम हिंदू मुसलमान के नाम पर जो वोट दे रहे हैं वो कितना वाजिब है, कितना सही है। वोट होना चाहिए डेवलपमेंट के नाम पर, वोट होना चाहिए काम करने के नाम पर। क्या इस बार जो इलेक्शन आ रहा है, फरवरी में जो उत्तर प्रदेश में इलेक्शन है, उसमें इन सब चीज़ों का ख्याल रखा जाएगा, या दोबारा हम उसी तरह की भावनाओं में बह जाएंगे? आइए मैं आपको लेकर चलता हूं उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद के अस्पताल के कुछ मामले आपको दिखाना चाहूँगा। फिरोजाबाद में डेंगू अपने पैर पसार रहा है। अस्पताल में मरीजों को भर्ती नहीं किया जा रहा है, बेड नहीं होने का बहाना बनाकर दवाई देकर चलता किया जा रहा है। एनडीटीवी के रिपोर्टर ने अपने ब्लॉग में एक मामले का जिक्र किया जिसको पढ़कर आप रो देंगे। फिरोजाबाद सरकारी अस्पताल की आंखों देखी कहानी बयान की है, जिसमें एक 5 साल की बच्ची सावनिया को पहले तो कई घंटे एडमिट नहीं किया जाता, और जब रिपोर्टर की कोशिश के बाद एडमिशन मिल जाता है तो कुछ ही मिनटों बाद मां की बाहों में बच्ची का
दम निकल जाता है। सावनिया की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। दूसरा मामला भी उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद अस्पताल का ही है। फिरोजाबाद के अस्पताल का दौरा करने गए कमिश्नर की गाड़ी के आगे लेटती युवती अपनी जिद पर कायम है कि वो कह रही है जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा वो हटेगी नहीं। दरअसल इस युवती का आरोप है कि डॉक्टरों की लापरवाही से उसकी बहन की जान चली गई। पुलिसकर्मी मिन्नत समाजत करते रहे और हटाने की ज़बरदस्ती कोशिश भी की, लेकिन बड़ी मुश्किल के बाद लड़की गाड़ी की आगे से हटी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने बड़े बड़े विज्ञापनों में दावा कर रहे हैं कि पिछले 5 साल में प्रदेश में बहुत तरक्की की है। कोविड के दौरान गंगा किनारे लाशों का अंबार और अस्पतालों में सिसकते बिलकते मरीजों के रिश्तेदार जोर जोर से इस लाचार व्यवस्था की पोल खोल रहे थे। लेकिन अब जब से डेंगू और बुखार का प्रकोप तेज़ हुआ है, कुछ ऐसे ही दृश्य दिख रहे हैं जो पूरी व्यवस्था की पोल खोल कर रख रहे हैं। एक व्यक्ति अपने बच्चे को फिरोजाबाद के SN मेडिकल कॉलेज से दिखाने के बाद साइकिल पर निढाल बच्ची को घर लेकर जा रहा है। प्रदेश सरकार एम्बुलेंस तक का इंतज़ाम करने में नाकाम है। चौथी तस्वीर भी फिरोजाबाद अस्पताल की है, जहां पर बच्ची को दिखाने और एडमिट करने के लिए घंटों लाइन में लगना पड़ रहा है। कई बच्चों की लाइन में लगे ही मौत हो जा रही है। हालात बहुत भयावह हैं, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया मौन है। मीडिया इलेक्शन कैंपेन में लगी है। लंबे लंबे विज्ञापन दिखाकर प्रदेश में बीजेपी के फेवर में माहौल बनाया जा रहा है। पांचवी तस्वीर फिरोजाबाद के पटकला के शया अस्पताल की है। इस तस्वीर में एक दादा अपने पोते की लाश को लेकर खड़ा है। अस्पताल में 2 घंटे तक किसी डॉक्टर ने नहीं देखा। जब नंबर आया तो बच्चे की मौत हो चुकी थी। मौत की खबर सुन माँ बेहोश हो गई। पिता और दादा सिस्टम को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। वो अलाउड नहीं किया है शूट करने के लिए। और ये देखिए, इस बच्ची का जो शव है यहाँ से ले जाया जा रहा है। परिवार बिलख रहा है और आरोप है कि ये अपनी बच्ची को लेकर के सुबह 5 बजे आए थे, लेकिन यहाँ पर इस बच्ची को भर्ती नहीं किया गया। और ये देखिए, ये इसको ले भी जा रहे हैं, स्ट्रेचर भी ले जा रहे हैं, तो इस तरीके से ले जा रहे हैं कि जिसमें इंसान नहीं है, इंसान नहीं था, इस तरीके से आप लोग ले जा रहे हैं। सर अभी खत्म हो जाएगी क्या? नहीं, आपको क्या करवा रहे हैं? उस पर 80 स्टेज पे ट्रीटमेंट कराइए, आप जाएंगे नहीं? हटिए। अंदर नगरी कर रखी है। वो तो बच्चे ने तो जरा भर्ती करने में कोशिश की। तेज बुखार चला है, बहुत तेज चला है। बच्ची के 12 बजे से पानी लग रहा है। कहीं डॉक्टर मना कर रहा समझेगा। यहाँ पे क्या कह दिया आपसे? मना कर दिया कि जाओ, वहाँ पे भीड़ लगी है, कोई नहीं दे रहा। कई दिनों से फिरोजाबाद की तकरीबन यही स्थिति है। पिछले 4-5 दिन के दौरान डेंगू के तकरीबन 150 केसेस फिरोजाबाद में आए हैं और 1 दर्जन से ज़्यादा बच्चों की मौत हो गई है। फिरोजाबाद अलीगढ़ से सिर्फ 110 किलोमीटर दूर है, जहां पर कल प्रधानमंत्री ने एक बड़ी रैली की थी और जाटों को पार्टी से जोड़ने की कोशिश की थी। राजा महेंद्र के नाम पर जिस तरह से एक यूनिवर्सिटी का इनॉग्रेशन किया, ये जगह फिरोजाबाद से महज 110 किलोमीटर दूर है। और अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने तारीफ की उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की और ये कहा कि पिछले 5 वर्ष में विकास यहाँ पर जितना हुआ है उतना पिछले 70 सालों में नहीं हुआ और तमाम तरह की व्यवस्था योगी ने यहाँ पर कर दी है। स्वास्थ्य व्यवस्था सुधर गई है। बहुत सारे दावे किए गए और पूरी तरह से एक सर्टिफिकेट दे दिया गया मोदी के ज़रिए योगी आदित्यनाथ को।
शुक्रिया। आपको हमारी ये कोशिश कैसे लगी ज़रूर बताएं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और उसके साथ ही फॉलो भी करें। धन्यवाद। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।